हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो स्वागत है आपका 90 डे चैलेंज के डे 7 में। दोस्तों, आज हमारे चैलेंज को एक हफ्ता पूरा हो गया है। सच कहूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कल ही कैमरा उठा के डे 1 रिकॉर्ड किया था। दोस्तों, इन 7 दिनों में बहुत कुछ हुआ। कभी वीडियो समय पर अपलोड हुई, कभी एडिटिंग में देर हो गई, कभी व्यूज अच्छे आए तो कभी बिल्कुल नहीं आए। लेकिन मैंने एक बात समझ ली, अगर मैं हर दिन सिर्फ नंबर देखूंगा तो शायद बीच में ही हार मान लूंगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगले 90 दिनों तक सिर्फ मेहनत पर ध्यान दूंगा और आज का पूरा दिन भी आप लोगों के साथ बिताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अभी सुबह के करीब 7 बजे हैं और मैं रोज की तरह अपने काम पर निकल चुका हूँ। सुबह की सड़कें मुझे हमेशा पसंद आती है, कम ट्रैफिक, ठंडी हवा और एक नई शुरुआत का एहसास। दोस्तों, आज रास्ते में बस यही सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अपने व्लॉग को और बेहतर कैसे बनाऊँ। मुझे पता है कि अभी मेरे चैनल पर लाखों लोग नहीं हैं, लेकिन जो भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं चाहता हूँ कि उन्हें हर वीडियो में सच्चाई दिखाई दे। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य है, लेकिन शायद इसी सामान्य ज़िंदगी में ऐसा है जिससे लोग खुद को जोड़ पाते हैं। दोस्तों, अब मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। आज भी अलग अलग जगह ब्लड कलेक्शन करनी है। कई बार लोग सोचते हैं कि काम आसान होगा, लेकिन हर दिन नए लोग से मिलना, समय का ध्यान रखना और जिम्मेदारी के साथ काम करना अपने आप में एक चुनौती है। आज भी लगातार काम चल रहा है, बीच बीच में थोड़ा समय मिलता है तो कैमरा निकाल कर अपने लिए कुछ पल रिकॉर्ड कर लेता हूँ। दोस्तों, ये घर जो आप सामने देख रहे हैं, इसी घर में मुझे मेरी पहली कलेक्शन करनी है। ये प्रेमनगर से करीब 3.5 किलोमीटर दूर है और ये पेशेंट का फार्म हाउस है। पेशेंट ने मुझे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाया, फिर मैंने उसमें टेस्ट देखकर जो भी टेस्ट लिखे थे उनका सैंपलिंग की, फिर मैं वहाँ से निकल गया। दोस्तों, ये घर जंगल में है तो इसलिए यहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें और इतना बड़ा गेट लगा हुआ है। देखिए, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। दोस्तों, वहाँ से सैंपल करने आ गया हूँ अभी यहाँ पर और करीब समय हो गया है 7:50 और मैंने सेंटर ओपन कर लिया है। अभी तक स्टाफ पहुँचा नहीं है, शायद आज भी लेट हो गया, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी आज भी। ज़्यादा तेज़ तो नहीं थी पर हल्की हल्की हो रही थी। हमारा जो स्टाफ आता है वो ऑटो वगैरह से ही आता है, उसके पास खुद का पर्सनल स्कूटी वगैरह नहीं है, तो वो कभी कभी लेट हो जाती है। दोस्तों, मेरे पास एक और कलेक्शन रात की ही बुक हो रखी थी। अब मैं इसे करने जा रहा हूँ और इसे करके मैं फिर लैब पर आता हूँ। अब मैं लैब पर आ गया था और स्टाफ भी पहुँच चुका था। यहाँ से भी मैंने कलेक्शन की। कलेक्शन करके अब मैं लैब पर आ गया हूँ और जो भी सैंपल आज हमने कलेक्शन किए हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे पास काम सही है, क्योंकि आज हमने कैंप लगा रखा है। कैंप में थोड़ा काम ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि कैंप में बहुत ही सस्ते में हम टेस्ट करते हैं। दोस्तों, जो भी हमारे पास काम है उसको हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं और आज एक पेशेंट हमारे पास ऐसे आए हैं जो चलने में असमर्थ थे। और फिर मैंने उनको बोला कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप हमें घर पे भी सैंपल लेने के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि हम होम कलेक्शन भी करते हैं। दोस्तों, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो बेड रेस्ट पे रहते हैं या चल नहीं पाते, फिर उन्हें लाने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो इससे अच्छा तो यही रहता है कि हम उनका सैंपल घर से ही ले लें। तो ऐसे ही एक पेशेंट आज हमारे सेंटर पर आए थे, आप देख सकते हैं। ये जो सामने फीमेल है, इनको चलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। हमने फिर इनको आराम से बिठाया और इनका सैंपल कलेक्ट किया और इन्हें फिर बोला भी कि जब भी आगे से टेस्ट कराना हो तो फिर हमें आप घर पर ही बुला लेना, हम वहीं सैंपल देने आ जाएंगे। दोस्तों, काम पूरा करते करते काफ़ी समय हो गया है। अब दोपहर के लगभग 2 बज गए हैं और भूख भी काफ़ी तेज़ लगने लगी है, क्योंकि मैंने आज भी कुछ नहीं खाया है सुबह से। तो मौसम भी देखो थोड़ा चेंज हो गया है और बादल से छाने लगे हैं। तो अब हम खाना खाने के लिए घर जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे रास्ते से थोड़ा सामान लेना है और मैं यहाँ से थोड़ा सामान लेकर घर के लिए निकल रहा हूँ। दोस्तों, अब मैं दोपहर का खाना खाने घर आ गया हूँ। दोस्तों, पूरा दिन घर से बाहर रहने के बाद घर आने का अलग ही सुकून होता है। जैसे ही मैंने गेट खोला तो मेरी छोटी बेटी बेड पर बैठी हुई थी।
शायद वो अभी सोकर उठी है। उसकी वह छोटी सी मुस्कान मेरे पूरे दिन की सबसे बड़ी खुशी होती है। मैं उसके साथ कुछ देर खेला, फिर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ थोड़े प्यार के पल बिताए। दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे पल ही मेरी असली कमाई है। यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि जब भी वह बड़ी हो तो वह मेरे इन व्लॉग्स को देख कर कहे कि मेरे पापा ने हमारे छोटे छोटे पल को संभाल कर रखा है। यही सोचकर मैं हर दिन कैमरा ऑन करता हूँ। दोस्तों, आरू को दही खाना बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए जो दही लेके आया था उसको वो खा रही है। आरू, मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ, मोचे लग गई। क्या नाम है इसका? दही। हाँ। दोस्तों, अब दोपहर के करीब 3 बज गए हैं और मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। आज हमारा एक दोस्त गांव से मिलने आया हुआ है। ये देखिए जो सामने बैठा है, ये प्रशांत है। मैंने शायद आपको पहले भी इससे मिलवाया था। और ये जो बैठे हैं ये मोनीराम जी हैं। ये अब हम तीनों दोस्त मिलकर यहाँ देहरादून में रोड पर एक मंदिर है, डाट काली माता मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो हम सभी लोग वहाँ पर जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, अब हम माता रानी के मंदिर पर पहुँच गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये डाट काली माता मंदिर है। मोनीराम, लोग अभी से मत बनवाओ, आएंगे तब बदल। दोस्तों, अब हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने के बाद हम घर की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं रोड कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आज 90 डेज चैलेंज का पहला हफ्ता पूरा हो गया है। मैं नहीं जानता कि 90 दिन में मेरे कितने सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर मैं हर दिन ईमानदारी से वीडियो बनाता रहूँगा तो एक दिन मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए। आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे अगले दिन के कैमरा उठाने की हिम्मत देता है। दोस्तों, अब हम अपने दोस्त के सेंटर पर आ गए थे। अब वहाँ से हम निकल रहे हैं प्रेमनगर अपने घर की ओर। रास्ते में कुछ हसीन पल बिताते हुए, और अब शाम का मौसम भी हो गया है। देखिए आपको दिख रहा है दोस्तों, अंधेरा होने लगा है। लगभग शाम के 7 बज गए हैं और अब हम घर भी पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, इस व्लॉग को अब हम यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।